को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार, और यहाँ पर अपने पीड़ित अपनी गुहार करने के लिए कलेक्टर और एसपी साहब के पास यहाँ आते हैं। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन दिख रहा है, लगभग 17 दिन हो चुके हैं। राजस्व विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लगभग 17 दिन पहले बानसूर तहसील में अतिक्रमण को हटाने के लिए जो टीम गई उस पर हमला हो गया, और ये पूरे जो तमाम अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग के समय मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए और जिन्होंने हमला किया उन पर सख्त कार्रवाई हो। और माननीय न्यायालय ने वो आदेश निकाला था, कलेक्टर साहब के निर्देश पर टीम गई, लेकिन सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर कई राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं। क्या मांग है आपकी? माननीय न्यायालय के आदेश थे, श्रीमान कलेक्टर साहब ने आदेश निकाले कि बानसूर में जो 1100 बीघा जमीन है उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके लिए टीम गई। करीब पूरी प्रशासन था, 60-70 पुलिस कर्मचारी थे जो अतिक्रमण हटाने गई। गांव में जैसे ही घुसे तो जो जिन्होंने अतिक्रमणचारी थे उन्होंने पथराव किया और पूरी तरह से हमला कर दिया, जिसमें एक पटवारी के पैर तोड़ दिए, गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हम 17 दिनों से माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी महोदय को ज्ञापनों के माध्यम से संवाद करके हमारी बात को रखा है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ा खेद का विषय है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका कोई मान नहीं रहा है, अपमान हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश असुरक्षित है, हम असुरक्षित है, हमारे कर्मचारी असुरक्षित है। आज यहाँ पटवारी बैठा है, तहसीलदार बैठा है, कानगो बैठा है, कौन चला रहा है प्रशासन, कौन देख रहा है? जो गरीब जनता के हम काम करते हैं रात दिन, आज हम जो न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कौन साथ लगेगा हमारे? ये बड़ा खेद का विषय है। हम रोष व्याप्त हैं, जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, दोषियों को गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक हम इस तरह से न्याय मांगेंगे और आंदोलन करेंगे। बिल्कुल है, न्याय मांगने की बात कर रहे हैं अलवर कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से, वो मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे जो पीड़ित है जिन पर हमला हुआ है वो इस समय एम्बुलेंस से वो अब अंदर है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा 1 सेकंड के लिए। वो जो पीड़ित है इनकी टांग पर ये टांग तोड़ दी गई थी। ये वो साथी है जिन पर हमला हुआ था। मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार यादव। अतुल कुमार यादव जी हैं। लगभग 17 दिन पहले इनकी टांग पर ये जब 1100 बीघा की जमीन जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए गए तो गांव वालों ने इन पर हमला किया। नामजद अपराध जो मामला दर्ज है 3400 के खिलाफ, लेकिन अभी तक प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये पूरा विभाग जो है कलेक्टर साहब के अधीन आता है, राजस्व विभाग ये है, उन पर ये काम, जबकि उनको काम करना चाहिए। किसी तरह की कोई धमकी या कुछ धमकी वगैरह तो कुछ नहीं थी। हम तो वहाँ पे हमारी न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए थे। हमारे साथ में लगभग 5 गाड़ियाँ पुलिस की भी थी। तो उन लोगों ने प्री प्लान के तहत मतलब कि हमें बिल्कुल भी इस प्रकार का अंदेशा नहीं था कि ऐसी कुछ घटना हो जाएगी। हाँ, हम लोग जैसे 1 नंबर पर कार्रवाई करने के बाद दूसरे नंबर पर जाने के लिए गांव के बीच में से होकर गुजरना था। जैसे हम लोग गांव में पहुंचे तो उन लोगों ने प्री प्लानिंग से पूरी व्यवस्थाएं कर, पुलिस की जाब्ता था, 5 गाड़ियाँ थी, उसके बावजूद ही हमला हो गया। उसके बावजूद हालात इतने खराब हो गए थे कि जान बड़ी मुश्किल से बची है। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। धरना स्थल पर उनको लाया गया है। ये देखिए, ये क्या नाम है आपका, बता दें? अतुल यादव जी की टांग पर गंभीर चोट आई है और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं कि इस समय अलवर का पूरा राजस्व विभाग इस समय अलवर कलेक्ट्रेट के बिल्कुल बाहर है आप, और ये राजस्व सेवा परिषद विशाल धरना दिया जा रहा है। अब ये बड़ी बात है कि अगर ये लोग यहाँ पर हैं तो इनका काम कौन कर रहा होगा? इससे पीड़ित वो लोग हो रहे हैं जिनकी ज़मीन के मामले हैं और खेत खलियान तमाम वो मामले हैं जिसको लेकर पटवारी, कानूगा, तहसीलदार, कलेक्टर साहब काम करते हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा? कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि संविधान ने रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था की है और रूल ऑफ लॉ इस ज़िले के अंदर कायम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट साहब द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो छुट्टी पे हैं। उनके एब्सेंस में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास में कार्यवाहक जिला कलेक्टर का कार्य है, परंतु वो केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहे। इस संबंध में मेरे द्वारा राजस्व मंत्री के पास में भी बात पहुंचाएगी और प्रमुख शासन सचिव राजस्व से भी कल रात को मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने एसीएस होम्स और डीजीपी से भी संबंध में बात की है
और ये कहा है कि माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उनकी पालना की जाएगी। जो अटैक हुआ है वो हमारे उस क्षेत्र की जो विधायिका हैं विधायक है वो वर्तमान में राजस्थान सरकार की मंत्री भी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि दोषियों को गिरफ्तार करने में वो प्रशासन का सहयोग करें और रूल ऑफ लॉ को कायम करने में जिस संविधान की वो शपथ लेती हैं वो उनकी रक्षा करें। क्या आपको लगता है कि पूरे जो मामला है इसलिए इसको रफा दफा या उसको कमजोर कर दिया गया क्योंकि 17 दिन आपके इस धरने को हो चुके हैं, राजनीति बीच में आ रही है? ऐसा अंदेशा हो रहा है, लेकिन अभी कुछ शब्द 17 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर है, आप लोग बैठे हैं। डिप्टी एसपी कल हमारी कह के एसपी मैडम से भी बात हुई और डिप्टी एसपी ये कह रहे हैं कि मैं इसका अनुसंधान कर रहा हूं और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन 17 दिन लगातार होने से हमारी महिला साथी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप देख रहे हैं ये अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने क्या है कि परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार के लिए बैठे हुए हैं ताकि अराजकता का माहौल नहीं हो। और मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश को और इस क्षेत्र को बचाना है तो रूल ऑफ लॉ लागू करवाने में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून ज़मीन पर दिखना चाहिए, किताबों में और जो धाराएं हैं वो ज़मीन पर नज़र आएंगी, तभी हम जनता के अंदर इकबाल नज़र आएगा प्रशासन का। अन्यथा कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार लोग यहाँ पर अपनी गुहार लेकर आते हैं, लेकिन किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है ये जग जाहिर है। कानून की लंबी प्रक्रिया वही दंडनीय है। कोई आदमी जब लंबी प्रक्रिया से गुजरता है तो वो कैसे गुजरता है, उसका पैसा, उसका धन, उसका शरीर, उसकी मानसिक स्थिति इतना पीड़ादायक हो जाती है, अंततः वो समझौते पर राजी हो जाता है और न्याय खत्म हो जाती है और एफआईआर लग जाता है। लेकिन ये राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके कर्मचारी की टांग टूटी है और दूसरे अधिकारियों पर भी चोट आई है। इसको लेकर कलेक्टर साहब को और राजस्व विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये लोग बोल रहे हैं और भी ज्यादा लंबा आंदोलन चलेगा। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया। आरोपी सरपंच को